जब स्ट्रगल हसील चली कांस्टेंट जाना ऊपर वाला दे रहा है तो मुझे कंटेंट। एक इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते हैं, जब आपको कुछ पता नहीं रहता है तो आप रॉ रहते हो। गो फॉरवर्ड विथ योर क्राफ्ट बट नेवर फॉरगेट द रॉ मटेरियल जिससे ही बन रहा है। लड़ाई चलती रहती है, इट्स लाइक डीनो वर्सेस डीनो। यू आर लिविंग योर ड्रीम, so please understand that first and be thankful to universe and God. मैं रॉक स्टार और रोज हाथ में मोगरा था बे पोखराज टेको, मुझे रोकना था ना जब मैं रॉन्ग था। तो मेरे शौक को आके जरा सोख जा, मैं तो बेबी रोतला लो थोड़ा गोश्त का। पहले तुम्हें ठोस था सॉस सा ढोकला, सच्ची दिनों बहुत सा जब मैंने नोका, अब लॉस सर रोज या। वेलकम टू द स्टूडियो भाई। थैंक यू मेरे भाई। इतनी एक्साइटमेंट तो कभी नहीं हुई हमारी टीम में कि यार कोई आर्टिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, और स्पेशली सिंगर्स जब आते हैं एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन थोड़े कम माहौल में रहती है। लेकिन आपके लिए एक अलग एक्साइटमेंट है, मतलब लोगों ने आपके गाने जो है रटे हुए हैं, सब कुछ पता है। मतलब मैं उसके पहले बोलूं, मतलब मुझे पता है किसके लिए आ रहा है भाई, लेकिन सब आपका मुझे दे देते हैं हिस्ट्री। ये डीनो जेम्स ने ये किया, उनका ये गाना है, उनके ये गाने में ये कंट्रोवर्सी हुई, ये गाना तो जब आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, क्या लोग आपको बोलते हैं? मतलब किस चीज से आपकी पहचान बन गई है इतने सालों में? लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो कहते हैं कि मोस्ट प्राइवेट फीलिंग ऑफ योर्स इज द मोस्ट कॉमन। आपको लगता है जो सिर्फ आपके साथ हो रहा है शायद सबके साथ हो रहा होता है। तो शुरुआत में जब मैं बहुत रॉ था, अभी शायद थोड़ा करप्ट हो गया। अच्छा, जो शुरुआती गाने मैंने लिखे थे तो मैं बहुत ही ज्यादा जो मेरे साथ में एग्जैक्टली हो रहा था, गाने में आने का पर्पस मेरा ये था कि मुझे बोलना था कि यार कोई फंक्शन में जाता नहीं था क्योंकि ढंग के कपड़े नहीं थे और झूठ बोलता था दोस्तों से, समझ काम में फंसा हुआ ना बे। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें लोगों ने बहुत रिलेट करी और ऐसा लगा कि नहीं यार हम में से कोई आगे बढ़ गया, कि हमारे आसपास का मोहल्ले का कोई लड़का था जो बहुत अच्छा कर गया। तो शायद वो मिलते हैं, वो हक करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं कि जो वो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, है ना? हाँ, तो वो बहुत वो वार्मथ बहुत मुझे इमोशनल कर देती है। एंड आई बीन वेरी थैंकफुल टू गॉड टू चूजिंग मी टू डू व्हाट आई डू, एंड थैंक यू टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी। अब तो ये बहुत कॉमन हो गए होंगे रिएक्शन, लेकिन जब शुरुआत हुई थी नहीं यार, अभी भी वैसे ही लगता है। अच्छा, अभी क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अलग तरीका होता है बताने का। तो कल परसों ही कोई जोमेटो वाला मिला था एंड ही सडनली स्टार्टेड टेलिंग हिज स्टोरी about how he's struggling, especially with people who are hustling a lot. Songs like Loser, Unstoppable, all those songs. तो उनको लगता है कि यार कोई तो समझ गया यार मेरी बात को, कोई देख नहीं रहा था। तो वो एक कंफर्ट अभी भी आता है। सो I still feel the excitement जब कोई आता है। आपने बताया करप्ट हो गए, किस हिसाब से करप्ट हो गए? मतलब इन टर्म्स ऑफ अब ज्यादा कमर्शियल हो गया है आपका म्यूजिक, या बहुत प्रेशर भी आ गया कि भाई ये जो अब तुम गाना निकाल रहे हो, इतने व्यूज चाहिए हमको, इतने हिट्स चाहिए हमको, इतने रील्स बनने चाहिए, अभी टिकटॉक नहीं लेकिन इतना ये वीडियो बनना चाहिए, तो ये कमर्शियल ज्यादा एस्पेक्ट आ गया। वो एक इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते हैं, जब आपको कुछ पता नहीं रहता है तो आप रॉ रहते हो। आपको कुछ पता नहीं है। 7-7, 8-8 मिनट लंबे गाने बनाते थे, वो भी बहुत चलते थे। वीडियो के लिए पागल यहाँ वहां पागलों समान घूमते थे, कुछ पता नहीं था। ये पता था कि ये करना है। अभी क्या 5-6 चीजें पता लग गई। तो जब पता लग गई तो आपको लगता है कि ये भी करना है, थोड़ा वो भी करना है, उसको भी ख्याल रखना है, थोड़ा मार्केटिंग भी करनी है, थोड़ा इस हिसाब से लिखना है। तो करप्शन में उस सेंस में बोल रहा हूँ कि यार बहुत सारी चीजें पता लग गई। जब कुछ पता नहीं था, हमको सिर्फ एक बात मालूम था कि गाने बनाते आते हैं। सुबह से शाम तक हम लोग, मेरे गाने डिप्लॉय भी नहीं होते थे, पता भी नहीं थे कि जब मेरा मैनेजमेंट आया पहली बार तो उन्होंने रियलाइज किया कि भाई गाना बनाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। सो आई टू गिव देम द सॉन्ग एंड आई टू वैनिश। बोलते भाई आगे क्या करना है? मैं आई डोंट नो क्या करना है भाई, गाना बना दिया मैंने, हो गया खत्म, अभी आप लोग देख लो। तो वो ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो लॉट ऑफ थिंग्स आपका हेड स्पेस लेती है। तो कभी कभी ये कुछ डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि जो आपकी रॉनेस है वो अगर कहीं शायद गुम हो जाए। शायद आपके अभी जो फैंस हैं जी शायद कुछ बोलते होंगे कि भाई यार नहीं, इसीलिए आपको अपने पुराने दोस्तों से टच में रहना पड़ता है। इसीलिए आपको पैदल चलना, जिम जाना, प्लांट्स के साथ में, गाय भैंसों के साथ में खेलना पसंद है तो उसको कंटिन्यू कीजिए। पतंग उड़ाना अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए। तो गो फॉरवर्ड विथ योर क्राफ्ट बट नेवर फॉरगेट द रॉ मटेरियल जिससे ही बन रहा है। तो क्या वो ला रही है, आपका सोर्स ला रही है, आपकी ट्रैवलिंग ला रही है, आपकी रूट्स ला रही है। तो जब तक आप उससे सच्चे हो, आप सच्चे बने रहोगे। हाँ स्वीट। जैसे अपने अपनी जोमेटो वाले की बात की, आई एम श्योर कोई ना कोई आपसे जब मिलता होगा सबसे पहला सवाल यही होता होगा कि भाई नेक्स्ट गाना कब आ रहा है? भाई नेक्स्ट गाना 3 मिनट में आता है, पहला कमेंट ही आता है, गाना रिलीज होता है और अगला कमेंट ही आता है कि नेक्स्ट गाना कब आ रहा है। I don't know how this algorithm works. मैंने तो सुना कब, तो टाइप कब किया और प्रिंट कब हुआ। तो एज अ अभी जो ब्रांड बन गए हैं आप, कितना प्रेशर आप पे भी है कि साल में इतने गाने डिलीवर करने हैं, ये स्टाइल के डिलीवर करने हैं, ये लोगों के लिए डिलीवर करने हैं,
ये अभी प्रेशर एडेड आ गया पहले से, जैसे आप बता रहे थे करप्ट हो गया, आ गया है। आई विल नॉट लाई कि आ गया है प्रेशर, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जो शुरुआत से दोस्त लोग हैं मुझे बहुत करेक्ट फीडबैक देते हैं। मैं ऊपर वाले से बहुत दुआ करता हूँ कि मेरे दिमाग को जगह पे रखें, ज्यादा खराब ना हो, जो होने की पॉसिबिलिटी ऑलरेडी है, लेकिन मुझे लगा मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ हाउ कंडक्टिंग विद माय फ्रेंड्स एंड पीपल। तो वो प्रेशर, क्योंकि हम लोग सब लोग साथ में एक साथ बड़े थे, मैं था, नीलेश था, हिमांशु था, शादाब भाई थे, शादाब भाई तो ऑलरेडी देयर, एंड सो मेनी पीपल हु आर विद मी, अभी अर्जुन है, यूनिवर्सल है, सब लोग हैं साथ में। तो वो थोड़ा मैं बांट देता हूँ कि लेकिन वो जो एंग्स्ट है, वो जो आपको जो करना है, जो आपके अंदर आ रहा है, वो तो आप ही को परेशान करेगा ना, वो किसी और को थोड़ी परेशान करेगा। तो सुबह उठ के जो थॉट्स हैं और जो the universe is talking to you that probably you are meant for something bigger, the ideas which are not stop flowing in your head, what are you going to do with all those things? So you have to bear with it. Artist life is very difficult, I guess. खुद लड़ाई चलती रहती है. It's like Dino versus Dino fighting. Yeah bro, I mean I don't know how to explain that feeling, but it's सुबह उठ के 1 घंटा तो मुझे अलाइनमेंट में जाता है. अच्छा. कि मैं अपने दोनों को शांत कराऊं कि भाई शांत हो जाओ. थोड़ा दिल. तो कौन सा डीनो किस पे हावी होता है? मेरा ये दोनों डीनो से पहले तो आप वाकिफ कराओ. एक डीनो कौन सा? डीनो which is never satisfied. He's like a kid is never satisfied. अब कुछ भी उसको बोलते हैं, कुछ भी गाने आते हैं, तो यार वो गाना कब आएगा? थॉट्स, किसी ने कहा है that you kill your thought when you write it. एक फिल्म मेकर ने बोला था. You kill it again when you shoot it. You keep killing it. और जब अब पिक्चर बनकर आती है तो आपको कुछ अंश दिखते हैं उसके. तो वैसे ही वो जो अंदर आपके चल रहा होता है ना, वो बोलता है कि यार ये नहीं है जो मैं सोच रहा था, ये गाना नहीं जो मैं बनाना चाह रहा था, ये नहीं चल रहा है जो मैं चाह रहा था. तो वो जो ये नहीं चल रहा है ना, वो आपको कॉन्स्टेंटली परेशान करता रहता है अंदर बैठ के. तो वो क्या है भाई, अच्छा तो चल रहा है सब कुछ. आई नो वी आर लिविंग a good life, you are living a dream, but it's like Mirage. I've done a song called Mirage. कि आप सुबह निकल जाते हो और इट्स लाइक नॉन स्टॉप हंटिंग. आपको लगता है वहाँ पानी है, वहाँ पानी है. सो कॉन्स्टेंटली कॉन्शियसली, थैंक्स टू माई मदर, आई कॉल हर एंड टेल हर दैट, एंड शी टेल्स मी दैट यू आर लिविंग योर ड्रीम. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट एंड बी थैंकफुल टू यूनिवर्स एंड गॉड कि तू यूनिवर्सल एज वेल. यूनिवर्सल नाइस. तो जब आप रिविजिट करते हैं ये सारे थॉट्स, कहीं ना कहीं एक स्कार छोड़ देता होगा दिमाग में, थोड़ा तो डिस्टर्ब हो जाते होंगे, थोड़ा वो जोन से बाहर निकलने के लिए. आई गेट वेरी आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मैंने एक लाइन लिखी थी कि कि जब स्ट्रगल हसील चली कांस्टेंट, जाना ऊपर वाला दे रहा था मुझे कंटेंट, कि आई जस्ट वांट टू रिविजिट, आई बुक एंड ओपन अ न्यू बुक. अच्छा यू वांट टू लिसन टू दिस, बोलता ब्रो मुझे ये हसल हो रहा है, लोग जो मैं तेको बताता हूँ. मैं फाइल निकालता हूँ वहां से जाकर, मैं ब्रो दिस इज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू. यू टॉकिंग अबाउट योर हसल, यू डोंट हैव अ फोन. ब्रो मेरा सैलो टेप से लगा हुआ था फोन, तो जब मैं एयरपोर्ट में आता था एक बार खुल गया था. So these are beautiful moments, bro. Beautiful moments, Thank God for this so much of roller coaster. बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता जब आप लिख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं. या मुझे इम्पैक्ट ये करता है अनसेटिस्फैक्टरी अपना जो एम्बिशियस डीनो है, वो इम्पैक्ट करता है कि ब्रो अभी आया नहीं हो, क्योंकि वो तो इधर है ना, वो नहीं आ रहा है, वो भी तू बता नहीं पा रहा है, और पब्लिक समझ गई वो रो रही है, लेकिन हम खुश नहीं है, क्योंकि उस वक्त तूने जो फील किया था वो कैसे बताऊं, कि वो एम्बैरेसमेंट कैसे बताऊं, वो रिजेक्शंस कैसे बताऊं, वो स्लीपलेस नाइट कैसे बताऊं, वो कांस्टेंट इनसिक्योरिटी एंड फियर्स कैसे बताऊं. तो वो एक हमेशा आपके अंदर एक चैलेंज होता है जो, सो व्हेनेवर आई राइट एंड आई एम राइटिंग अबाउट समथिंग व्हिच हैपेंड टू मी लाइक हैनकॉक एंड ऑल दोस थिंग्स, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हैनकॉक, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू मी व्हेन ही केम इन माय लाइफ. What is the impact that he created? What happened when he left me? So you try your best to come up with words and music and do whatever you want to do, but eventually you cannot explain it. So that frustration of सब बोलते यार killer track bro, मजा आ गया, बोलते यार I wish. तो ये गाना कैसे बना? इस गाने की स्टोरी क्या है? लॉस की जी. मैं फैन हमेशा रहा हूँ एमिनेम और रहमान का जी. तो मैं सिर्फ हिप हॉप करता हूँ ये नहीं है, मैं हिप हॉप करता हूँ, मेरी सोल पूरी हिप हॉप है, हिप हॉप सेव्ड माय लाइफ, बट आई एम आल्सो एक्सपोज्ड टू मलयालम म्यूजिक एंड रहमान एंड ऑल. प्रॉब्ली शायद रहमान ज्यादा सुना है, तो हमेशा मेलोडी रहती है, कुछ भी आती तो मेलोडी रा, तो एक बीट चली, आई वाज जस्ट जैमिंग एंड आई लाइक द कॉम्पोजिशन. मुझे लगा कि यार मैं बहुत ब्रेकअप गाने मैंने लिखे हैं, तो मुझे लगा एक बिटर स्वीट कुछ होना चाहिए जिसमें वो ऐसा मर नहीं जा रहा है,
कबीर सिंह वाली वाइब नहीं है, बट इट्स अ स्माइल बट अ पेन। मुझे वो कॉम्पोजिशन, वो जो बीट थी, वो बीट की कॉलिंग मुझे ऐसी लगी कि मुझे लगा कि यार कि थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए, कि सच्ची बोलूं पागल हो गए सुन के अरिजीत, सोचा थी तू घरी की पर निकली तो आती थी, अकेला रहना भाई अब करीब नहीं है करीबी। सो इट्स अ स्माइल। सो वो थॉट से मैंने शुरू किया था और स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग। मुझे वो एक दिखना जरूरी है कि यार इस पे लिख सकते हैं, ये थोड़ा जम रहा है मेरे को। रैंडमली एनवी पीपल हु कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग, मैं कैसे लिखते हो भाई उठा दे, शुरू हो जाते हैं खटाखट, आई कैन डू दैट। तो जब ये थॉट क्लिक हुआ और वर्ड्स आपको जैसे यू स्टार्ट जैमिंग ना ऑन सॉन्ग कि दादा दादा तोतला मैं हूं एक तोतला अच्छा जा रहा है अभी, जैसे कि अभी अपन ने इम्प्रोवाइज किया तो लॉस साउंडेड वेरी गुड टू मी। वाओ यार। तो ये जो आप पूरा ये जो अभी ये बना है आपका सिस्टम, आप खुद एक ब्रांड बन चुके हैं इतने साल में, जब आप एक लेबल के साथ जुड़ते हैं कितने प्रतिशत आपको ऐसा लगता है कि मेरे शायद रीच में शायद और बढ़ोतरी होगी, शायद मेरा गाना और मास लोगों तक पहुंचेगा, शायद और कुछ कंट्रीब्यूशन अलग आएगा जो शायद आप सोच नहीं पा रहे थे कि ये डायरेक्शन मैंने सोचा नहीं था जब मैं गाना बना रहा था, गाना रिलीज कर रहा था। कितनी हेल्प हो जाती है आपकी? एक ट्रेंड है कि लोग बोलते हैं कि लेबल एक बिजनेस स्ट्रक्चर है, रैंडमली वो लोगों को उठाते नहीं कि मैं लेबल के पास जा रहा हूँ। प्रो लेबल किसी के पास नहीं जा रहा, यू आर हैव टू बी कंसिस्टेंट इनफ। आपको अप्रोच करने से पहले वो सब अपना होमवर्क कर लेते हैं कि कौन कितना केपेबल है, हम उनके ऊपर इतना अपना स्टेक लगा रहे हैं तो क्या वो कैरी करेगा, नंबर वन टू बिगिन विद। सो ऑल दोस पीपल हु साइन अंडर अ लेबल एंड लेबल आर बिलीविंग देम, दे आर अचीवर्स। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ। सो लेबल पर्सपेक्टिव है, जैसे आई एम विद डेफ जैम, सो वी हैव देवराज एंड विनीत भाई, ऑल दोस पीपल आर been in this industry and they give you look at your song at a different perspective. आप हमेशा बेबी सामान देखते हो, मेरा बच्चा बड़ा हुआ कि नहीं। उन लोग बोलते भाई इसको छोड़ो, इसको इधर स्कूल में डालो, उसको उधर करो, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दो तो ये बड़ा होकर ये बनेगा। तो वो जो पर्सपेक्टिव उन लोग लाते हैं ना, वो मैं सोच नहीं पाता। तो कौन सा लाया आपके हिसाब से जो आप इन टर्म्स ऑफ स्केल, इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो एट टाइम की यू नो ये एक आपका पार्ट है, इसको थोड़ा और ज्यादा करो। ये अब मुझे लगता है कि यार ये ऑडियंस ने कम सुना है। एग्जाम्पल कोई भी, या फिर मेलोडी हो सकती है, रैप हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, बोलता है इसको थोड़ा करो, क्योंकि उन लोग इतना 360 हमारी लाइफ स्टूडियो के बाहर स्टूडियो के अंदर है और शो की लाइफ है, तो ले देकर हम एक ही लोग के साथ में उठना बैठना करते हैं। मैं ज्यादा सोशलाइज करता नहीं हूँ क्योंकि मेरा सोशल सर्किट बहुत टाइट है, मुझे मालूम है किसके साथ बैठना है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, मैं कंफर्ट जोन का आदमी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वहीं बैठता हूँ, वहीं हम लोग जो भी करते हैं, खाना पीना करते हैं। बट दे नो द मार्केट, तो आपको प्रोस्पेक्टिव चेंज कर देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, दे हैव द टूल्स। तो जो आपको करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी करने के लिए, तो उनके विश्वास से आप वो बहुत जल्दी कर लेते हो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपका क्राफ्ट कितने लोगों तक पहुंचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मेरा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिकली बहुत पहुंचा है, बट नाउ विद डेफ जैम इंटरनेशनली ऑल्सो, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि बहुत सारी ऐसे हिंदी हिप हॉप है, हमारा हिप हॉप, वो जो कर रहे हैं उन्हीं को हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको सुनाने से बेहतर हमारा हिप हॉप जो हम कर सकते हैं कि यू नो जो हमारा स्टाइल है। तो मैं थोड़ा वो इंट्रोड्यूस को सुन के लगा कि यार डिफरेंट है, कहाँ का है, इंडिया का है, नाइस यार। तो मैं उससे ट्रू रहना चाहता हूँ। तो लेबल के ये फायदे होते हैं। मैंने कॉमा जिसको समझा वो तो लग रहा है फुल स्टॉप सा, तूने बैटिंग खुद ही कर ली, जाना किया तूने टॉस का, जो इजी बॉल समझी मुंह पे आई वो फुल टॉस सा, कहने का ये मतलब है तेरे जाते ही हूँ लॉस सा, चैन सारा देकर बस तकलीफें मैंने खरीदी, मैं सच्ची बोलूं पागल हो गया हूँ सुन के अरिजीत, सोचा थी तू घरी की पर निकली तू अति थी, अकेला रहना भाई अब करीब नहीं है करीबी। इतना ही मुझे मालूम। Baby, I'm just so lost, baby, उसमें एक स्कीम है, मेरे सोच की योजना फ्लॉप हुआ रही, अफसोस है दिल के स्ट्रोक साहब, ये रोज का बोतला वोट का छोकरा जोकता हौसला खोजता, सारे दोस्त का रोकना टोकना कोसना, स्टोट का नहीं कोई टोट का, सुन तेरे होठ का दोस्त तो डूबता, मैं तो बस तोतला कोई होश ना, अब मैं रॉक स्टार और रोज हाथ में मोगरा था बे पोकराज, टेको मुझे रोकना था ना जब मैं रॉन्ग था, तो मेरे शौक को आके जरा सोख जा, मैं तो बेबी रोतला लो थोड़ा गोश्त का, पहले तुम्हें ठोस था सॉफ्ट सा ढोकला, सच्ची दिनों बहुत सा जब मैंने नोका, अब सर रोज यार। क्या बात है यार, ये भाई टैलेंट है और आर्ट है, स्किल है भाई। थैंक यू सो मच भाई।